नमस्कार, खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने ही वाला है। जल्द ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू होने की संभावना है और उसके साथ ही सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। एनडीए के बाद महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग और नए दलों के जुड़ने को लेकर हलचल बढ़ गई है। इस बीच शनिवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में कांग्रेस, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और वाम दलों के नेता मौजूद थे। बैठक में सीटों के बंटवारे पर चर्चा के साथ ही बड़ा फैसला लिया गया कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी सीएम हेमंत सोरेन और पशुपति पारस की यानी आरएलजेपी भी महागठबंधन का हिस्सा होंगे। महागठबंधन ने भी 2020 के स्ट्राइक रेट के हिसाब से सीट शेयरिंग फॉर्मूला तैयार कर लिया है। खबर यह भी है कि 15 सितंबर को सीटों का ऐलान कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि महागठबंधन में जो सीट शेयरिंग पर सहमति बनी है, क्या है ये फॉर्मूला, आइए देखते हैं। महागठबंधन के सीट शेयरिंग फार्मूले के हिसाब से इस बार आरजेडी को 135 सीटें मिल सकती हैं। 2020 में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 75 सीटों पर जीती थी। उसका स्ट्राइक रेट था 52%। वहीं इस बार कांग्रेस को 66 सीटें मिल सकती हैं। 2020 के चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 19 पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट था 27%। वहीं वाम दलों को इस बार 25 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। पिछले चुनाव में वाम दलों को 29 सीटें मिली थी, जिसमें से 16 सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। वाम दलों का स्ट्राइक रेट था 55%। इस हिसाब से वाम दल ज्यादा सीटों की उम्मीद कर रहे हैं। इस बार महागठबंधन में नए साथी भी जुड़ गए हैं। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी, उन्हें 10 सीटें मिल सकती है। वहीं पशुपति पारस की आरएलजेपी को 5 सीटें और सीएम हेमंत सोरेन की जेएमएम के खाते में 2 सीटें जा सकती हैं। देखिए, तो बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। महागठबंधन का सीट फॉर्मूला भी तैयार है। अब ऐलान का इंतजार है, लेकिन ये फॉर्मूला किन समीकरणों पर टिका है? क्या जातिगत संतुलन साधने की कवायद हुई है या फिर चुनावी गणित का नया फॉर्मूला बना है? आगे कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी और इस फॉर्मूले का एनडीए को क्या जवाब होगा? यही कई सारे सवाल हैं और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आरजेडी का पक्ष रखेंगे धनिक लाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। जेडीयू का पक्ष रखेंगे विमलेंदु राय। विमलेंदु जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक हैं डॉक्टर सुनील त्रिपाठी। सुनील जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियदर्शी रंजन। प्रियदर्शी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले धनिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। धनिक जी, मुझे सुन पा रहे हैं? सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, सुन रहे हैं आपको। हाँ धनिक जी, क्योंकि चर्चा की शुरुआत आपसे इसलिए कर रही हूं क्योंकि महागठबंधन की बैठक हुई, क्योंकि तेजस्वी यादव जी इस पूरी बैठक में मुख्य चेहरा बनकर थे। तमाम लोग थे और 2 नई पार्टियां भी आपको मिली जो इस गठबंधन में शामिल हुई हैं। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं ना, कुनबा थोड़ा मजबूत हुआ, इसको इस तरह से देखा जाएगा। लेकिन जो सीट शेयरिंग की बात है, अभी ऐलान होना तो बाकी है। किस तरह की सहमति है? और जहां तक जेएमएम की बात है या आरएलजेपी की बात है, इनके आने से कितनी मजबूती आप महागठबंधन में देखते हैं? ये महागठबंधन अपने आप में बहुत मजबूत है और आप सभी जानते हैं कि महागठबंधन जो है सो पूरे अपने सभी साथी को एक साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। और महागठबंधन में मोटा मोटी तौर पर आप देख लीजिए कि और भी पार्टी का जुड़ाव हो रहा है। अब जैसे रामविलास जी के पार्टी का जो है वो आपका क्या कहते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो आरएलजेपी जो है सो और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये हमारे गठबंधन में जुड़ने के लिए जुड़ाव हो रहा है उनका। ये है कि हमारा गठबंधन जो है बहुत मजबूत है और हमारे तरफ लोगों का रुझान है और हमारे साथ आम जनता का भरोसा है। तेजस्वी यादव पर भरोसा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 17 महीने के सरकार में जब उनको काम करने का अवसर मिला तो उन्होंने एक साथ 5.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का काम किया। 3.5 लाख नौकरी को प्रक्रियाधीन करके प्रक्रियाधीन कर दिए थे। लेकिन रातों रात सरकार बदल जाती है। नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से मिल जाते हैं, डर हो जाता है
तेजस्वी यादव जी का कि भाई ये तो बहुत आगे जा रहा है। तो ये सब चीज है। तो मोटा मोटी तौर पर महागठबंधन हम बहुत मजबूत है। हमारे साथ हमारे सहयोगी साथी है, कांग्रेस है, वीआईपी पार्टी है, आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा है, आरएलजेपी है। ये सब हम साथ मिल करके और मजबूत विकल्प बिहार में देंगे। नया सरकार बनाएंगे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। और राहुल गांधी जी भी आप देख रहे हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर 14-15 दिन हम लोग बिहार में जो जन सैलाब हम लोग के पीछे उतरा जनता का सड़कों पर, वो अपने आप में दिखा रहा है कि बिहार का हवा बदल गया है, बिहार का रुख बदल गया है। आदरणीय नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, जितने भी वामपंथी साथी है, सबके साथ मिलकर के कितना बढ़िया हम लोग का सामंजस्य चल रहा है। और सीट शेयरिंग में आप जान लिए कहीं कोई समस्या नहीं है। हमारे नेता लगातार, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है और भविष्य के हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, आप जान रहे हैं कि सबको सम्मानजनक तरीके से 1 to 1 बात करके सबको सम्मानजनक सीट के साथ समझौता करने हम अग्रसर है। और बहुत जल्द आपको ये खुशखबरी हम लोग घोषणा करेंगे कि हमारे नेता करेंगे कि हम हमारे सीट में समझौता हो गया। वहीं आप अगर एनडीए का देख लीजिए, सबका नजर इंडिया की तरफ है, की नजर है, लेकिन एनडीए गठबंधन में जो हो रहा है उस पर किसी की नजर नहीं है। क्या हो रहा है वहाँ, चिराग जी क्या कर रहे हैं, मांझी जी क्या कर रहे हैं, ये सब देखिए, इस पर बात। तो वहाँ सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश जी के नाम पर वो लोग एकदम चाह रहे हैं, जनता बिहार की सब समझ रही है, नीतीश जी के नाम पर बेड़ा पार होने वाला नहीं है। आज भी कई हम वरिष्ठ पत्रकारों का हमने विश्लेषण देखा है कि वो कह रहे हैं कि वो महाराष्ट्र वाला हाल होगा, शिंदे और एकनाथ शिंदे और फडणवीस वाला हाल होगा। तो ये सब है और जनता समझ रही है कि नीतीश जी फिर से मुख्यमंत्री होने नहीं जा रहे हैं। आप अगर देख लीजिए तो नीतीश जी का हर कोई काम, अभी आप देख लीजिए, एसआईआर वोट चोरी करने का काम किया, वोट चोरी करने का काम किया ना। अब एनडीए क्या कर रहा है, वोट खरीदने का काम कर रहा है। अब महिलाओं को, जीविका से जुड़ी हुई महिलाओं को 10,000 रुपये उनके खाता में देगा और उसको कहेगा कि भाई आप अपने पसंद का आप एक व्यवसाय चुनिए और हम फिर आपको देखेंगे, जांच करेंगे 6 महीना में आपका व्यवसाय कैसा है, नहीं तो फिर 2 लाख टका देंगे। ये क्या हो रहा है? ठीक है, लेकिन ये सबसे कुछ चलने वाला नहीं है। आप जान लीजिए बिहार में तेजस्वी की लहर है, राहुल गांधी की लहर है, लोगों ने मन बना लिया है। बहुत हुआ नीतीश 2005 से 30, बहुत हुआ नीतीश, अब होगा तेजस्वी सरकार, यह तय जान लीजिए। ये बिहार का जनता का मन बना लिया है। ये तो खैर देखिए जनता का निर्णय होगा। और सबसे अच्छी बात है कि जब 15 सितंबर तक जो ऐसी खबरें हैं कि ये पूरी सीट शेयरिंग जो है इनका ऐलान हो जाएगा, तब तो फिर और दिलचस्प हो जाता है कि कौन सी सीट से कौन हो सकता है, किसके खाते में कितनी सीटें हैं, किसका पड़ला भारी है, कौन कहाँ से कितनी नंबर ऑफ सीट्स निकाल के लाएगा, क्योंकि आप सब महागठबंधन का हिस्सा है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाएगा तब ये देखना। पर अच्छी बात है, मंथन तो हुआ कम से कम, क्योंकि एनडीए की जो सीट शेयरिंग आई थी वो उनके भी आंकड़े जिस तरीके से आए थे, तो ये काफी मंथन जो पहले से चला आ रहा है। बैठक भी नहीं हुई है एनडीए की, कहीं अकेले सर्वे बीजेपी बने हुए हैं, कहीं कोई बैठक नहीं है, किसी को बुला नहीं रहा, किसी को पूछ नहीं रहा। हम तो लगातार बैठ रहे हैं। हम तो दिल्ली में भी बैठे, आदरणीय खड़गे साहब, राहुल गांधी जी के साथ हमारे नेता बैठे दिल्ली में भी, और लगातार बिहार में हम बैठ रहे हैं, सबके साथ मीटिंग कर रहे हैं। तो हमारा तो सब कुछ स्मूथली बहुत बढ़िया चल रहा है, कहीं से कोई चिक नहीं है। आप मुकेश जी का भी बयान सुने होइएगा, सारे दल हमारे साथ बिल्कुल फिट है, हमारा कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार में एनडीए की तो बैठक हुई, आप कह रहे हैं कोई बैठक ही नहीं हो रही है। कहाँ बैठक हुई? आपको नहीं पता? सीट शेयरिंग पर कोई बैठक नहीं हुई। अच्छा, कोई बैठक ही नहीं हुई, मतलब सीट शेयरिंग पे कोई बैठक नहीं हुई, आप ऐसा कह रहे हैं? दिल्ली में बीजेपी के लोग गृह मंत्री के साथ बैठक किए थे। पटना में तो कहीं नहीं भी, सारे घटक दल के लोगों के साथ कोई बैठक नहीं हुई है, ऐसा तो कोई खबर में हमने। अच्छा सर, जो 101 और 102 का आंकड़ा आया था, एक मैं पूछ लेती हूँ, 102 और 101 सीट का जो आंकड़ा आया था वो क्या था फिर? कौन नहीं आ गया है ना, सूत्र के हिसाब से बोल रहे हैं लोग। तो सर आप लोगों की तो बैठक हुई है, अभी इसमें भी तो यही सूत्रों के हवाले से खबर है कि बैठक हो गई है, 15 सितंबर तक ऐलान होगा। हमने ये थोड़ी कह दिया कि आपकी इतनी सीट है या उतनी सीट है, नहीं, ये मत कहिए कि बैठक नहीं हुई है। मंथन विचार सारी चीजें उनकी भी हुई है। 101 102 सीटों का 50-50 डिवाइडेशन जेडीयू और उनकी बात हो गई थी,
और उसके बाद में ये क्लैरिफाई होगा आने वाले समय में कि एग्जैक्ट आंकड़े किससे कहां बैठते हैं। पर आपने तो कहा कि कोई बैठक और मंथन ही नहीं हो रही है, इसलिए मुझे सवाल करना पड़ा। हम तो देखिए, व्यवहारिक रूप से तो जो उसका जो गठबंधन है, एनडीए गठबंधन जो है, हम तो नहीं देखे चिराग जी के साथ, मांझी जी के साथ तो कोई बैठक नहीं हुई बिहार में। अगर है तो ऐसा बताइए कब हुई है बैठक? ठीक है, चलिए नीतीश जी है। ठीक है, मैं वापस आती हूँ और अभी बहुत सारे लोग इस चर्चा में सर वो सब कुछ बता देंगे। अब थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि ऐसे बात करेंगे तो सर मैं और आप ही बात करते रह जाएंगे। बहुत सारे मेहमान हैं, वो खुद ही बता देंगे कब किसकी कहाँ बैठक हुई थी। ठीक है, मैं फिर आंकड़ों मैंने तो सर डिबेट करी है। अब रुकिए ना, 1 मिनट रुकिए ना प्लीज, 1 सेकंड। केसी जैन जी, आवाज पहुंच रही है मेरी? जी राखी जी, हमारी आवाज मिल रही है आपको? हाँ, केसी जैन जी, देखिए महागठबंधन की बैठक हो गई और जिस तरह से सीट शेयरिंग को लेके ये बैठक हुई है, 2 नए साथी भी इनको मिल गए हैं, जेएमएम और आरएलजेपी के। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि महागठबंधन को लगता है वो सबसे मजबूत है, उनकी सरकार बनेगी। खैर, ये जनता निर्णय देगी। लेकिन जहां तक सीट शेयरिंग का मैटर है, 15 सितंबर तक ऐलान की बात हो रही है। एनडीए की जो एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी जिसमें ये आंकड़ा फिक्स किया गया था। देखिए, क्लैरिफाई तो तब होता है ना जब सारी चीजें आ जाएंगी कि हम इतनी सीटों पर हैं और बाकी हमारे जो घटक दल हैं या हमारे जो गठबंधन है वो इतनी सीटों पर मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। मुहर तब लग जाती है जब पूरा एक क्राइटेरिया आ जाता है कि इतने लोग यहां से, इतने लोग यहां से, इतने लोग यहां से। तो आप लोगों की किस तरीके की तैयारी है और ये जो महागठबंधन ताकत दिखा रहा है, इसे किस तरह से लेते हैं? और सर प्लीज थोड़ी सी इनकी जिज्ञासा के लिए आंसर दे दीजिएगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि कोई बैठक नहीं हुई, कोई डिस्कशन नहीं हुआ। तो सर ये तो मतलब मेरे ऊपर ही सवाल आ जाएगा, मैंने तो डिबेट ही करी है उस विषय पे, तो मैं क्या बहुत ज्यादा उलझना नहीं चाहती हूँ। तो प्लीज वहीं से शुरू कर दीजिए थोड़ा सा। देखिए राखी जी, पहली बात तो यह है कि ये इनके दलों का गठबंधन की मीटिंग को लेकर के है, इससे एनडीए का कोई लेना देना नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिसकी बात हमारे जो इंडिया गठबंधन के साथी जो बात कर रहे हैं कि भाई तेजस्वी जी ने ये बात की या कांग्रेस ने ये बात की, तो पहली बात तो ये है कि अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इन्होंने खुद ही कहा है कि भाई हम जल्दी ये ऐलान करेंगे, अभी ऐलान तो हुआ नहीं। और राजनीति में ऐलान होने के बाद बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, बताइए कि राजनीति में किस तरीके से सब कुछ तय होने के बाद कब पलट जाए। और राखी जी, जो नीतीश जी आज हमारे साथ में है, इस इंडिया गठबंधन की नींव रखने वाले यही नीतीश जी है। लेकिन जब नीतीश जी को ना संयोजक बनाया गया इंडिया गठबंधन का, ना कोई जिम्मेदारी दी गई, तो नीतीश जी अलग हो गए ना। एकदम से देखा गया कि जितना सिनेरियो था वो किस तरीके से पलटी मारा एकदम से। तो तमाम सारी चीजें तय होने के बाद पलटती हैं, क्योंकि किसकी मंशा के अनुसार क्या चीजें हो रही क्या नहीं हो रही। दूसरी बात यह है, देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, एक एक बूथ पर तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी को तो कांग्रेस और विपक्ष के लोग स्वयं कहते हैं कि भाजपा हमेशा चुनाव मोड में रहती है। तो हमारी तैयारी ऑलरेडी पूरी है। हमारे कार्यकर्ता हर एक बूथ पे काम कर रहे हैं, और जिनके पास बूथ लेवल पे कार्यकर्ता नहीं है उनको कार्यकर्ता ढूंढने की जरूरत है। और एक चीज है, जिस गठबंधन की ये बातें कर रहे हैं, दरअसल आप देखिए जब दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली में समाजवादी पार्टी आम आदमी का सपोर्ट कर रही थी, कांग्रेस बराबर चुनाव लड़ रही थी, हर एक सीट पे चुनाव लड़ रही थी। और यही कांग्रेस के ऊपर पूरा दारोमदार है कि भाई इंडी गठबंधन का जो मुखिया है, मुखिया के रूप में कांग्रेस है। और कांग्रेस ने किस तरीके से, चाहे दिल्ली में हो, चाहे आप इसके पहले देखिए मध्य प्रदेश में हो, समाजवादी पार्टी को 6 सीटें नहीं दी। और ये भी कहा, घटक दल के हर घटक ने यही कहा, हर एक दल ने ये कहा कि भाई ये तो हमारा जो गठबंधन था, जो इंडी गठबंधन था, वो राष्ट्रीय चुनाव को लेकर करके था, यानी केंद्रीय चुनाव को लेकर के था, यानी कि लोकसभा चुनाव को लेकर के था। अब विधानसभा में कोई गठबंधन नहीं हमारा। यही चीज आम आदमी पार्टी ने कही, यही चीज श्री अखिलेश यादव जी ने कही, और यही बात अनेक दल कहने लगे। अब ये दीदी जी भी यही बात कहती थी कि भाई उनका गठबंधन जो है वो राष्ट्रीय चुनाव को लेकर के, प्रदेश के चुनाव से कोई मतलब नहीं उनका। अब ये कहां से गठबंधन बन रहा है कि भाई बिहार का चुनाव, हमें नहीं लगता बिहार का चुनाव लोकसभा का चुनाव है, बिहार का चुनाव तो विधानसभा का चुनाव है। और विधानसभा के चुनाव में जिस तरीके का
सिनेरियो ये फिट करना चाहते हैं, कितना इसमें सक्सेस होंगे और कितना दल इनके साथ में आएंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी के घटक दलों की, तो देखिए हमारा गठबंधन ऑलरेडी है, इनका ये पहला प्रयोग है, इनका प्रयोग यहाँ पहला प्रयोग है। यही कांग्रेस पार्टी जिन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेजा था चारा घोटाले में इन्होंने दर्ज कराई थी FIR और उनको जेल भी भेजा और वो पैरोल पे छूटे। तो ये सारी चीजें, ये तो इनका गठबंधन पहला है, तो इनको ये सारी चीजें तय करने की आवश्यकता है। और ये एनडीए गठबंधन को चिराग पासवान जी हमारे साथ पहले से, चिराग पासवान जी हमारे साथ पहले से है, हमारे साथ नीतीश कुमार जी पहले से सरकार में, वर्तमान में भी सरकार में चल रहे हैं भाई। और जिसकी बात करते हैं कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी में जिस भी घटक दल का गठबंधन होता है उसका पूरा सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। आपने उत्तर प्रदेश में देखा कि उत्तर प्रदेश में राजभर जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, आप लोग कहते थे इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये स्टूल वाले मंत्री क्या क्या कुछ कहते थे। तो देखिए सबका सम्मान छोटा दल। केसी जैन जी आवाज नहीं आ रही है। जी हमारी आवाज मिली आपको? हाँ सर, काफी ब्रेक हो रही थी, जल्दी से कंप्लीट करिएगा। जी नीतीश जी ऑलरेडी है और आगे भी बनेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में लोग सेवा भाव से एक साथ आते हैं। यहाँ पे कोई भी पहले से कोई बार्गेनिंग करके नहीं आता है कि नहीं हमको ये बनाओगे तो हम आएंगे, हमको ये बनाओगे तो आएंगे। और आपने ये भी देखा कि यहाँ पे जो पहले से मुख्यमंत्री थे उन्होंने पूरा चुनाव लड़ाने के बाद किस तरीके से पद का त्याग किया, आप चाहे राजस्थान में देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश में देख लीजिए। तो रही बात नीतीश जी की हमारे साथ घटक दल के रूप में, और घटक दल का अगर कोई भी हमारे साथ दल है उसका पूरा सम्मान एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। शिवानंद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राखी। शिवानंद जी, महागठबंधन की जो एक अहम बैठक हुई है और लगभग जो सीट शेयरिंग को लेकर बात हुई है, दो साथी आप लोगों को, क्योंकि पूरा गठबंधन है तो देखिए वो बात तो आएगी ही, कितनी मजबूती है, किस तरह की तैयारियां हैं, और इस सीट शेयरिंग में कोई भी ऐसी बात नहीं आएगी जो अक्सर अंततः इलेक्शन के नज़दीक आते आते होने लगती है। तो कितना मजबूती से इस चुनाव को देखते हैं, सीट शेयरिंग को कितना मजबूत मानते हैं? क्योंकि सीट शेयरिंग मतलब कौन कितने नंबर ऑफ सीट्स पर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। राखी जी, गुड इवनिंग पूरा पैनलिस्ट को। राखी जी आपको नमस्कार। पूरी तरह से बिहार जीतना जा रहा है, बिहार स्टेट में 100% बिहार जीतना जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी का एक आजकल स्लोगन ट्वीट हो रहे हैं कि विक्ट्री बिहार में, फैक्ट्री गुजरात में, विक्ट्री बिहार में, फैक्ट्री गुजरात में। तो बिहार के लोगों के बारे में कुछ नहीं है, आज भी गुजरात में बिहार भाई बहनों को पीट रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह कर क्या रहे हैं? 11 साल में क्या किया? मैं नीतीश कुमार जी को पूछना चाहता हूँ, बीजेपी को पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इतने बड़े उधर गवर्नमेंट है बिहार में, बिहार स्टेट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया 11 साल में? पूछिए बीजेपी को और जेडीयू को। नंबर 1। नंबर 2, देखिए बिहार सबसे गरीब राज्य क्यों है? बिहार में महिला असुरक्षित क्यों है? बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बेकार क्यों है? बिहार में इतना अपराध क्यों हो रहे हैं? बिहार में इतना भ्रष्टाचार क्यों है? बिहार में इतना बेरोजगारी क्यों है? बिहार में पलायन मजबूरी क्यों है? बिहार में स्कूल भवन क्यों नहीं बने? बिहार में हॉस्पिटल क्यों नहीं बने? बिहार में नए उद्योग धंधा स्थापित क्यों नहीं किया? बिजली के बारे में क्यों नहीं किया? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्यों नहीं हुआ? बिहार की शिक्षा व्यवस्था क्यों नहीं हुआ? क्राइम अभी भी बढ़ रहे हैं। देखिए बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी बिहार के बारे में कौन सा अच्छा काम किया? युवा युवती को रोजगार नहीं दिया। हम इंडिया गठबंधन, कांग्रेस और आरजेडी और सीपीएम, सीपीएल, सानी साहब, प्रजापति जी, हमारा पूरा इंडिया गठबंधन मजबूत इसे हम चुन के आना तय है। वोट चोरी नहीं होना चाहिए, इसलिए अलर्ट रहना जरूरी है। हम ज्यादा हवा में जाके नहीं चलेगा राखी जी। दूसरी बात, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह की इनका पूरा चिट्टा वोट चोरी हमने पकड़ा गया पूरी। अगर नरेंद्र मोदी जी में, अमित शाह जी में, नीतीश कुमार जी में दम है, 2020 में भी वोट चोरी करके नीतीश कुमार जी और बीजेपी सीएम और डिप्टी सीएम बने हैं, इसका भी जांच हम इंडिया गठबंधन गवर्नमेंट सेंट्रल में बनने के बाद इसका भी इंक्वायरी होगा। राजकुमार जी को जेल में कार्रवाई, जेल हो जाएगा। इसमें जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगा।
मेरे को अभी भी डाउट है 2020 में जेडीयू और कांग्रेस और ये इंडिया गठबंधन जीत गया था, ये वोट चोरी करके नीतीश कुमार जी, नरेंद्र मोदी जी वोट चोर गद्दी छोड़। आपने देखा है, हमने 1300 किलोमीटर बिहार में हमारे नेता एलओपी राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, हेमंत सोरेन जी चीफ मिनिस्टर झारखंड, सोनी साहब और प्रजापति जी पूरा तरीके से पारस जी, हम इंडिया गठबंधन पूरा 24 स्टेट में डिस्ट्रिक्ट में पूरी तरह से हम घूम के पूरी तरह से वोट चोरी गद्दी चोर, छोटे छोटे बच्चे भी वोट चोर गद्दी चोर, नरेंद्र मोदी जी वोट चोर करके बने हुए हैं। दूसरी बात, इनको इतना चिंता क्यों है? उधर ही वो लोग जेडीयू और बीजेपी, चिराग पासवान जी सीताराम मांझी में आपस में लग गया, इनको चॉकलेट देना शुरू कर दिया, आपस में झगड़ा जोरदार चल रहे। चिराग पासवान जी सीताराम मांझी में बीच में दोनों भी बहुत बड़े मायने में वोट चोरी करके वो दोनों को निपटना चाहते हैं बीजेपी और नीतीश कुमार जी। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी का बंद है, सीएम नहीं बनेंगे, इंडिया गठबंधन का चीफ मिनिस्टर बनेगा 100% युवा युवती को रोजगार मिलेगा। कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव आज माई योजना 2500 पेंशन योजना चालू किया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट मकाना हो या बनाना हो या टेक्सटाइल पार्क नया उद्योग धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के तरफ से 25 लाख रोजगार हर 5 साल में हम देना चाहते हैं। पलायन रोकना चाहते हैं। इतना दिन अगर प्रशांत कुमार बोल रहे, आज भी पीके बोल रहे, पीके कंपनी का सीईओ है, वो बिहार एक कंपनी का सीईओ नहीं है। अगर इतना ही आया तो 10 साल क्यों नहीं आया? इसके पहले क्यों नहीं आया प्रशांत किशोर बीजेपी का एजेंट है, नरेंद्र मोदी जी का एजेंट है। कभी भी हमारा नेता राहुल गांधी जी कभी भी नरेंद्र मोदी जी को माँ को गाली नहीं दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी जी को माँ को क्या क्या नहीं बोला, तो कितने बार गाली दिया, शर्म आना चाहिए। रेणुका चौधरी मेंबर ऑफ राज्यसभा में या लोकसभा में रेणुका चौधरी के बारे में क्या बात बोला था नरेंद्र मोदी जी? उनकी माँ बोले तो उसकी माँ बोले तो माँ नहीं है। दूसरी बात देखिए, नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, हिंदू होता तो उसकी माँ जाने के बाद दाढ़ी और बाल क्यों नहीं कटा? मैं पूछना चाहता हूँ, मैं भी एक हिंदू हूँ। अगर इतना ही दम है, हिंदू क्या बीजेपी और कॉन्ट्रैक्ट नहीं है हिंदू का? शिवानंद जी, हमारा हिंदू है, सारी बातों का सम्मान करती हूँ, पास सिर्फ नेहरू को गाली देना, लेकिन हम थोड़ा सीट शेयरिंग और सरदार वल्लभ भाई पटेल बनता रहते तो आप आरएसएस बीजेपी में बैन होता था। देखिए अभी उनकी माता को गाली की बात निकली थी, फिर वो ट्रैक कहीं और चला जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा सबकी एक प्रतिक्रिया आ जाए और हम सीट शेयरिंग की बात करें तो बेहतर होगा। 1 सेकंड रुकिएगा केसी जन जी, 1 सेकंड रुकिए। कहते थे 1-2 सीटों पर बच के रह गए। राखी जी, ये बीजेपी इंडिया गठबंधन पूरा बिहार से हद पार हो गया, वोट चोरी करके 2020 में कुर्सी लिया है और अभी भी कुर्सी लेना चाहते हैं। लोग अलर्ट हो गए। शिवानंद जी 1 सेकंड रुक जाइए, चलिए केसी जैन जी और शिवानंद जी 1 मिनट रुकिए, कर रहे हो, शर्म आना चाहिए। बाकी लोग थोड़ा अपनी बात रख लें, उसके बाद बोलिएगा, रुक जाइए। मार रहे, कपड़े का दुकान भी चोरी किया, शर्म आना चाहिए बीजेपी जेडीयू को। यहाँ बैठ के सरकार किसने है? खेमका जी के मर्डर हुआ उसके घर पे, उसके पहले 6 महीने उसके अरे सर सीट शेयरिंग पे बात कर रही हूँ, आप लोग, मैं मना कर रही हूँ सर, एक टाइम के बाद प्लीज अच्छा नहीं लगता, रुक जाइए, म्यूट करा दूंगी सर। बस चल रहे राखी जी। विमलेंदु जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी आवाज आ रही है आपकी? विमलेंदु जी देखिए, महागठबंधन की जो सीट शेयरिंग हुई है, और ठीक है महागठबंधन का व्यक्तिगत ये निर्णय हो सकता है, वो कब ऐलान करेंगे, सारी चीज़ों की बात हो चुकी है, लेकिन सीट शेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण है देखिए बिहार में, क्योंकि क्या होता है जब एक महागठबंधन होता है और आप लोग भी क्योंकि गठबंधन के साथ हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि नंबर ऑफ सीट्स किसके खाते में कितनी जा रही हैं और वो पार्टी पर्टिकुलरली कितनी ताकतवर है बिहार में, जो वहाँ से सबसे ज़्यादा जीत कर सीटें निकालेगी, क्योंकि उसी के आधार पर सारी चीज़ें तय होती हैं। तो कैसे आप इस महागठबंधन के सीट शेयरिंग को देखते हैं, कितना उसको चुनौती जैसा मानते हैं, और खुद के आप लोगों की एक तैयारी की मैं बात करूं तो किस तरीके से है? अब मैं एक बात बोलना चाहती हूं धनेकलाल जी, जो एक 102 और 108 सीट शेयरिंग की जो मैं बात कर रही थी, ये फॉर्मूला जो पूरा इनका फाइनल हुआ था, एनडीए का सीट शेयरिंग था कि 102 पे जेडीयू अपना इलेक्शन लड़ेगी और बीजेपी 101 पे। ये पूरा घटनाक्रम 28 अगस्त का था सर, ठीक है? मैं बीच में क्योंकि शिवानंद जी बोल रहे थे तो वो एकदम स्किप कर गया था केसी जैन जी के बाद, तो मैं आपको बता दूं उनको लड़ना नहीं लड़ना
हमको कोई लेन देन नहीं है। इंडिया का मीटिंग में हमको क्या लेन देन है? नहीं नहीं, उन वो लोगों का कह है, रहे थे अपना कि इन करे, लोगों उससे की कोई क्या है? बैठक ही नहीं होती, इन लोगों का कोई नहीं, प्रारूप ही हमारा कोई तैयार लेन नहीं है, देन इनका नहीं कोई, है। इसलिए महंगाई मैंने ये चरम बात पर है, बोली कि ठीक है, पहले वो ऑलरेडी ये चरम इन्होंने पर है, फाइनल किया है। सुसाइड कर रहे हैं आज भी। अब इन्हें यदि चेंज करना है तो ये अपनी बैठ के कर सकते हैं। लेकिन एक तो हुआ तो एलजेपी आर के जो सांसद है अरुण भारती जी, उनका बयान भी जान लीजिए, सुन लीजिए क्या बोले हैं वो। हाँ बोलिए बोलिए। अरुण भारती जी जो एलजेपी आर के सांसद है, हाँ वो क्या बोले इस 101 102 पर। एक मिनट विमलेंदु जी, एक सेकंड। धनेकलाल जी सुनिए, अभी तक आप कह रहे थे कोई सीट शेयरिंग नहीं हुई है एनडीए की, कोई बैठक नहीं हो रही है, ये लोग पीछे चल रहे हैं। अब मैं आपसे कह रही हूँ कि ये आंकड़े पे इनकी बैठक हो चुकी है। चिराग पासवान ने 20 सीट की बात करी थी। अब सर 28 अगस्त से आज कितने दिन हो गए? गणपति पप्पा भी विसर्जित हो गए। आप सीधे सीधे जोड़िए, इतने दिनों में यदि अप एंड डाउन होता है, चेंजेस होते हैं, तो वो कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है, करने दीजिए ना उनको चेंजेस। पर ये मत कहिए कि इनका कोई डिसीजन नहीं हुआ है, इनकी बैठक नहीं हुई, फिर वही बात होगी। हमारा गठबंधन मजबूत है, हम अपने बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, हमारा सब ठीक अच्छा, है। इनका गठबंधन कमजोर होगा ऐसा कह रहे हैं? चलिए ठीक है। हाँ पूरा कमजोर। सर कैसी बात करते हैं आप? महागठबंधन मजबूत है और आप जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को कह रहे हो कमजोर है। कैसी बात करते हैं? पूरी सरकार बना के बैठे हैं केंद्र में। इनके पास राखी जी झूठ और फरेब के अलावा कुछ नहीं शिवानंद है। जी मैं समझ रही हूँ, मैं आपको तो कुछ बोल ही नहीं रही, माना कि वो आपके साथी हैं आरजेडी, लेकिन वो बात कैसी कर रहे हैं तो वहां तो मुझे बोलना पड़ेगा ना। आपको कुछ नहीं कह रही हूँ, आप साथी का साथ दीजिए, मेरा कोई नहीं भी देगा तो मैं अकेले काफी हूँ, मैं बोल लूंगी। जी से बात कर लिया जाए। मैंने आपको कभी भी मैं स्टिगर नहीं किया। मैं ये बोल रहा हूँ कि बीजेपी या जेडीयू मीटिंग ले, सीट ले लो, चिराग पासवान सीताराम मांझी झगड़ा करे मरे, हमको कोई लेना नहीं है। वोट चोरी करने के बाद गद्दी छोड़ना तय है। ऊपर नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार जी दोनों भी अभी झोला लेके जाएंगे, व्यवस्था करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए केसी जैन जी प्लीज एक सेकंड रुक जाइए। अरे विमलेंदु जी को बोलने दीजिए सर। 102 सीटें, अभी तो सबसे ज्यादा उन्हीं की फाइनल हुई थी। अब रुकिए तो जरा, आप बात तो करने दीजिए जेडीयू को। हाँ बोलिए विमलेंदु जी। राखी जी, अभी तो आप ये बोलने ही नहीं दे रहे हैं। इन लोगों की पुरानी फितरत है, चाहे कांग्रेस हो आरजेडी हो। आरजेडी देखिए, कांग्रेस का तो बिहार में अस्तित्व समाप्त। अब मैं यही कहूंगा, और ये पूरा का पूरा जो कुनवा, ये जो आप देख रहे थे ना, जो बिहार के लोग बहुत राजनीतिक रूप से ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। होलकर जी चुप। आप लोगों का 10 के अंदर सीट आया तो मैं जो मांगेगा वो दूंगा। विमलेंद्र जी आ जाओ कांग्रेस के साथ, सेंट्रल में गवर्नमेंट बना देंगे हम। शिवानंद जी बोलने दीजिए ना, वो आपके बीच में बोले नहीं थे। चौधरी शिवानंद जी बोलने तो दीजिए, वो आपके बीच में नहीं बोले थे, अच्छा नहीं लगता। वो बढ़ जाएगा तो आप बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम लोगों ने तो तय कर लिया है यहाँ। आप तो पिछले 2 महीने से बोल रहे हैं, कांग्रेस के लोग जितनी यात्राएं क्यों निकाल रहे थे। हमने शुरू में भी कहा था कि ये इनकी पार्टी की बचाओ यात्रा है। पिछली बार इनको 70 सीटें मिली थी, लालू जी की कृपा से 40 देने वाले थे। इस बार इनकी 100 की डिमांड है। ये जेडीयू जिस तरह से भाजपा जेडीयू का गठबंधन, क्या करना क्या नहीं हमारी मर्जी है ना सर। शिवानंद जी, ये पूरी की पूरी इनकी जो यात्रा थी, वो यात्रा इनको अपने और कांग्रेस के राहुल गांधी जी के जितने वक्तव्य हैं उठा के आप देख लीजिए, एक में भी उन्होंने तेजस्वी जी को अपना जो है वो नेतृत्व स्वीकार नहीं किया, नंबर 1। दूसरी बात, हर जगह जाके कांग्रेस का प्रचार किया और तेजस्वी को साथ साथ लेकुना की तरह घुमाया और ये कहा कि तेजस्वी, एक बार भी नहीं कहा कि तेजस्वी जी जो है वह नेतृत्व करेंगे बिहार का। तो कंट्राडिक्टरी तो इन्होंने शुरू से ही, और ये हम लोग समझते हैं, बिहार के लोग समझते हैं कि राहुल गांधी की पूरा का पूरा फोकस ये SIR सब कोई मुद्दा नहीं था। ये मुद्दा जबरदस्ती उन्होंने बनाया क्योंकि बिहार में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप ये पूरा का पूरा चुनाव देखिएगा, गाली गलौज फलाना ढकाना चिल्लाना पे चलेगा, क्योंकि बिहार में विकास की जो तीव्र गति है, इस गति को अब कोई रोक नहीं सकता। बिहार 22% की दर से बढ़ रहा है, भारत जैसे 6.5% की दर से, और बिहार तो अब 22% हो गया। 14 की दर से हम बढ़ रहे थे और पिछले साल 22। शिवानंद जी कौन सी मीम दिखा रहे हैं पता नहीं बीच में, मैं देखूंगी सर, रुकिए ना, मैं अभी विमलेंदु जी को सुन रही हूँ प्लीज। कुछ मैं इतनी दूर से थोड़ा थोड़ा देख पा रही हूँ, मोदी जी और अमित शाह जी जो इतना दूर से मैं पहचान पाई, कुछ कान वान पकड़े हैं, पता नहीं कौन सा वीडियो आप दिखा रहे हैं। अभी आऊंगी मैं वापस आऊंगी,
ठीक है, इतनी दूर से उसको फुल विंडो पे हम देखेंगे सर, अभी रुकिए तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ आ रहा सर, रुकिए। के अंदर आग मार रहे लोग हैं, वो सीरियस नहीं है। तो इसलिए इनसे कोई और एक्सपेक्टेशन नहीं है। और दूसरा, हमारी बैठकें, मैं पूरी गंभीरता के साथ राखी जी कहूँ बिहार की जनता को भी, हमारी बैठकें लगातार शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में भी बैठ रहा है और पटना में भी बैठकें हो रही हैं, लेकिन ये जो गठबंधन की बातें और ये जो सीट शेयरिंग की बातें होती हैं, जब तक ये पूरी तरह तय नहीं हो जाती, मीडिया में आके कोई बयान नहीं दिया जाता। तो आरजेडी तो कह रही है आपकी कोई बैठक ही नहीं हो रही, आप तो सबसे पीछे चल रहे हैं, आपकी कोई तैयारी नहीं है। में नहीं किया जाता, हमारी तैयारी फुल फ्लेज्ड है और हर बार जो है वैसा चुपके चुपके ही होता है। आप ऐसा कीजिए, तेजस्वी जी को कहिए कि मुकेश सहनी जी ने तो कह दिया कि हमको उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं तेजस्वी जी, एक्सेप्ट कर लीजिए ना, ठीक है, कोई मनाही नहीं है। समय पर हम ऐसे नहीं ना, हम समय पर ढोल बजा करके सबको बुला करके आप लोगों को भी बुला करके घोषणा करेंगे। लेके भीख मांग रहे हैं जो है राहुल गांधी से कि हमको नेता बना दीजिए बिहार में, एक्सेप्ट कीजिए। एक बार एक स्टेटमेंट भी दिया, उन्होंने तो कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से यहाँ पर हम लोग आप हमको कह रहे, आप बताइए ना, आप नीतीश जी को आप मुख्यमंत्री बना रहे हैं? आज तक आपके माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी के मुंह से एक शब्द निकल रहा है? बिहार का हर एक नेतृत्व ने कहा है, आप कांग्रेस के एक लीडर से कहा कि हम नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नीतीश ही मुख्यमंत्री होगा ये तो कोई नहीं बताया ना। तेजस्वी मुख्यमंत्री होगा, कहवा दीजिए ना इनको, रोज कहते हैं तेजस्वी मुख्यमंत्री, कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन बना दिया तो मुख्यमंत्री हो गया। अब व्यवहारिक है, बचा हुआ, उसको घोषणा क्या जगह? सीट शेयरिंग के बाद सारे गठबंधन के लोग बैठ करके घोषणा करेंगे। एक भी कांग्रेस के लीडर ने आज तक सर अभी वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन जिन लोगों के नाम लिए जा रहे हैं ये भी तो होंगे ना इलेक्शन में, पहले अपनी अपनी सीटें तो बचाएं, निकालें, उसके बाद देखेंगे सर कि कौन मुख्यमंत्री होगा कौन नहीं। नेतृत्व में इलेक्शन हो सकता है, लेकिन ये फैक्टर भी महत्वपूर्ण है, कब कौन कहां से खसक जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे हर इलेक्शन में। एक बात तो सत्य है ना कि नीतीश कुमार जी के बेटा को कहना पड़ा, निशांत को, कि बीजेपी को घोषणा कर देना चाहिए कि पापा ही मुख्यमंत्री होंगे 2025 में, लेकिन बीजेपी के किसी लीडर ने, प्रधानमंत्री जी कितनी बार बिहार आ चुके हैं, मोदी जी बिहार आ चुके हैं, इस इशू पर कहा कि हम बाद में बात करेंगे। अरे आप मुख्यमंत्री तो आपका नीतीश कुमार कोई को बात भी तो नहीं, आप मत परेशान होइए, बीजेपी कौन सा अपना कोई कैंडिडेट लेके कह रही है कि यही होंगे, वो भी तो अपने एक पर्टिकुलर चेहरे पर पूरी राजनीति करते हैं, पर वो ये थोड़ी कहते हैं कि वो इन्हीं के चेहरे पर इलेक्शन होगा। और ये बात तो है कि नीतीश जी के नेतृत्व में वो हैं, क्योंकि उनका गठबंधन है। क्यों चाह रहे हैं कि नीतीश जी के वोट को हम इस चुनाव में जैसे तैसे। अब सर मैं आपसे पूछ लूंगी कि आपके जो सीएम है बिहार में, जो गठबंधन का सीएम चेहरा, क्या तेजस्वी जी है? बताइए। राखी जी कहिए। अरे धनिक लाल जी अभी नहीं, अब सर आप बार बार उसी बात को उठा रहे हैं। तेजस्वी मुख्यमंत्री का चेहरा है क्या, मुझे ये बताइए। एकदम चेहरा है, एकदम चेहरा है। अच्छा शिवानंद जी, शिवानंद जी, बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है? पार्टी से बिहार में महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है। अरे अब रुकिए तो धनिक लाल जी, मुझे शिवानंद जी से पूछने दीजिए। शिवानंद जी कौन है? राखी जी बैठ के तय करेंगे। वो कह रहे हैं ये गठबंधन तय करेगा, आप ही का हिस्सा है। अब यार सर आप लोग ऐसी बात कर देते हैं। देखिए मैंने कहा ना, ये जो नंबर ऑफ सीट्स आपकी आती ना, सीट शेयरिंग, ये इलेक्शन नजदीक आते 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 पता नहीं कोई तीसरा और कोई नहीं आ जाए। अभी तो रुकिए, अभी तो जेएमएम शामिल हुआ है आपके साथ। आप हेमंत सोरेन और झारखंड की राजनीति को कम मत समझिए, अभी तो वो जुड़े हैं, और आने दीजिए, मजा आएगा आगे बिहार के इलेक्शन में। चलिए मैं वापस आऊंगी बहुत जल्दी से, दो प्रतिक्रियाएं और विश्लेषक की आ जाए, फिर मैं आप लोगों को समय देती हूँ बहुत जल्दी से। सुनील जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज पहुंच रही है। सुनील जी, बिहार के इलेक्शन और खास तौर पर ये जो सीट शेयरिंग वाली बात चल पड़ी है, इसे किस तरह से देखते हैं? इस बीच में यहाँ पर एक जो पेच आया, जो अभी ये लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं इस बात पे कि आप बताइए नीतीश जी का नेतृत्व है वही होंगे कि नहीं होंगे, और यहाँ दूसरी तरफ लड़ाई है कि हाँ हमारे तो तेजस्वी जी होंगे, बट कांग्रेस कह रही है गठबंधन बैठ के तय करेगा। तो ये आपस में ये जो लड़ाई है ये और दिलचस्प है। मुद्दे एक तरफ, इसी की लड़ाई सबसे ज्यादा दिख रही है। को याद कर लीजिए, एमपी को याद कर लीजिएगा सुनील बाबू। अरे भाई हम सबको याद करते हैं, सत्ता पक्ष भी याद करते हैं,
विपक्ष को भी याद करते हैं। आप लोग मोदी मीडिया भले कहें, हम सच्चाई को याद करते हैं, ठीक है। नहीं, देखिए मामा के नाम पर चुनाव लड़े, आप मोहन जी को प्रधान मुख्यमंत्री बना दिए एमपी में, देखिए लिए। देखिए यही तो भाजपा का गेम कोई समझ नहीं पाता, अच्छे मीडिया के लोग समझ नहीं पाते हैं, राजनीति विश्लेषक नहीं समझ पाते हैं। भाजपा में कौन कब कहां पहुंचता है। जैन साहब बैठे हैं हमारे साथ, आईटी चैनलों बैठते हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसे एक मुख्यमंत्री बना दिए गए जिन्होंने कभी सपने भी नहीं सोचा होगा कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा उत्तर प्रदेश का। आदरणीय राम प्रकाश गुप्ता जी, हम लोग भी नहीं सोचते थे, रमापति जी का नाम चल रहा था और राम प्रकाश गुप्ता जी उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बन गए। देखिए राखी जी, कोई भी पार्टी हो, मैं इसको अनुशासन मानता हूं। जिस परिवार में अनुशासन होता है वो परिवार हमेशा आगे बढ़ता है। आपके वहां मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मेरे मित्र, मेरे भाई, लोकसभा चुनाव मैंने देखा, राहुल जी प्रधानमंत्री, अखिलेश जी प्रधानमंत्री, हमारे कितने प्रधानमंत्री देश का एक होना था। आप लोग यही डिसाइड आखिर तक नहीं कर पाए कि इनमें से केजरीवाल जी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री, ममता जी कह रहे हैं हम प्रधानमंत्री। तो जिस गठबंधन की आप बात करते हैं, गठबंधन मतलब त्याग तपस्या के साथ चलना पड़ता है। गठबंधन में लोलुपता जहां आती है, चाहे परिवार हो चाहे गठबंधन हो, वो विलीन हो आता है। पिछले चुनाव में मैंने देखा कि आप लोगों ने सीट शेयरिंग पे झगड़ा शुरू कर दिया और भाजपा फायदा हुआ। हमारे मित्र जैन साहब एंड कंपनी पूरी हावी हो गई आके। सीट शेयरिंग अभी नहीं राखी जी। देखिए ये गंभीर मामला है दलों का। जब एक दल से दूसरे दल से लोग जाते हैं तो ये सोच जाते हैं कि यहां तो मलाई मिलेगी हमको, और जब वो मलाई नहीं मिलती है तो भाग कहीं और जाते हैं। जब तक नामांकन न हो जाए तब तक मैं मानता हूं कि बहुत बार मैंने देखा कि पार्टियां साथ छोड़ चली गई, नेता साथ छोड़ चले गए। सबसे बड़ा मुद्दा तो यहाँ अभी देखिए, हमारे धनिक साहब अपना कह रहे हैं मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी जी हैं। डॉक्टर साहब कुछ बोल ही नहीं रहे हैं कि इनका कौन होगा। तो पहले तो डिसाइड आप लोग कर दीजिए कि हम किसको रखेंगे। और भाजपा में कोई ऐसे से चेहरे आते हैं जिनकी आप मध्य प्रदेश चर्चा कर रहे हैं, क्या हम जानते थे कि वहां ऐसे मुख्यमंत्री बना दिए मोहन यादव जी। ये एक अनुशासनात्मक पार्टी है और ये हम नहीं, आप भी इस बात को मानेंगे। अगर आप सबको साथ लेके चलने की बात करते हैं तो बहुत कुछ त्यागना भी पड़ता है। अगर त्यागोगे नहीं तो मित्र आप साथ, इस जमाने में त्याग तपस्या ना हो तो बच्चे साथ नहीं चल रहे हैं। संगठन की बात छोड़ दीजिए। और बिहार पे जो अभी हमारे भी चर्चा कर रहे थे, बिहार का चुनाव नहीं, मैं महाभारत में मान रहा हूं, उसका उत्तर प्रदेश चुनाव आ रहा है। अगर वहां पर कहीं से नुकसान होता है बीजेपी को तो उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी दिखाई पड़ेगा। लेकिन मैं बड़ा एक निवेदन साथ राखी जी कहना चाह रहा हूं, एक जुमला इनका जो है वो भाजपा को हमेशा फायदेमंद दिखता है। राहुल जी ने कहा चौकीदार चोर, ईमानदार बन गया, फिर सत्ता में आ गया। अब और चोर गद्दी छोड़, ये नारा दिया है, फिर भाजपा को फायदा मिलेगा। राहुल जी इतनी मेहनत करते हैं, मैं भी मानता हूं कि दिन रात जनता के बीच रहते हैं, उनके वक्तव्य से ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है। मेरे सब बुद्धिमान व्यक्ति बैठे पूछ लीजिए। और सब कहते हैं वाणी ऐसी है जिससे सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी झूठ भी कहते हैं, सब सही नहीं कहते हैं, फिर भी जनता उसको सही मान लेती है। जो कहने का तात्पर्य होता है, मैंने देखा चंद्रशेखर जी के भाषणों को लोग सुनते थे बैठ करके, तब तो टेलीविजन नहीं था, ट्रांजिस्टर सुनते थे बैठ करके। स्वर्गीय अटल बिहारी जी के भाषण लखनऊ से लेकर दिल्ली तक होते थे, लोग सुनते थे बैठ करके। तो शरीर में सबसे ज्यादा जिह्वा का महत्व है। वाणी आपकी अच्छी है, वाणी से ही जनता आपकी तरफ आकर्षित होती है। अगर वाणी आपकी बढ़िया नहीं है तो आपका व्यक्तित्व, आपका चेहरा देख के लोग वोट नहीं देते हैं। इसलिए बिहार में अब आने वाला बहुत समय नहीं रह गया है। अब कोई कह रहा कि हमारा मुख्यमंत्री, कोई कह रहा हमारा मुख्यमंत्री, ये सब बहुत जल्दी साफ हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से मैं उसमें जाना नहीं चाह रहा था, नरेंद्र मोदी जी की मां को गाली दी गई और राहुल जी के मन से दी गई, राहुल जी दिए नहीं दिए, लेकिन इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से उठाने में लगी हुई है। भाई साहब मैं देख नहीं पा रहा हूं आप क्या दिखा रहे हैं। राहुल जी संसद दिखाते हैं, आप टीवी दिखाते हैं, बता दीजिए क्या दिखा रहे हैं। बीजेपी का एक कार्यकर्ता रिजवी जी है और आरटी सेल का कार्यकर्ता है, और शिवराज सिंह चौहान और राजनाथ सिंह के साथ फोटो है उनका। और इस तरह से राहुल जी और तेजस्वी यादव जी कोई नहीं था। नहीं देखिए, नेताओं पे जब प्रोग्राम हुआ था, साहब नेताओं पे ये आरोप नहीं लगा सकते हैं।
नेता हम लोग प्रोग्राम में आते हैं, हमारे संगठन में का अध्यक्ष हूँ, नाम पे बिहार में राजनीति खेलना चाहते हो। बहुत नेता हमारे साथ आते हैं, हमारे मित्र भी फोटो खिंचा लेते हैं। चलिए देखिए, एक बात को समझिए, बीजेपी आरएसएस 40 पार्टी लेके चल रहे, सबक सीखेंगे सर। विक्ट्री बिहार में, फैक्ट्री बिहार गुजरात में। आज भी गुजरात में बिहारी भाई बहनों को पीट रहे, क्या चल रहे बीजेपी आरएसएस को 40 पार्टी लेके चल रहे। सर मैं तो सोचती हूँ कभी कभी आप लोग जो नारे लाते हैं कितने मतलब ऐसे होते हैं कि कौन सा तरीका है ये? सर क्या था विक्ट्री बिहार में, फैक्ट्री गुजरात में, मुझे तो मतलब आप लोग कैसे ले आते हैं सर? राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी, हेमंत सोरेन जी, पूरा किशोर सानी जी, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से कुछ इंटरेस्टिंग ना हो, पर ये नारे जरूर इंटरेस्टिंग हो जाते हैं सर, लोग बहुत एंजॉय करते हैं पूरे इलेक्शन में। सही कह रहे हैं। फिर जो बनाता है नारों को वोट चोर गद्दी छोड़, नारे बहुत इंटरेस्टिंग है। ये पता नहीं कहाँ से इजाद करते हैं, मुझे नहीं पता कौन होता है इसके पीछे, जो भी होता है बड़ा दिमाग लगाता है, लेकिन ये बात तो मानना पड़ेगा, ये बात तो माननी पड़ेगी। खैर वापस आती हूँ प्रियदर्शी जी। बिरबाला पूरा शिवानंद जी वहाँ अरबों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। प्रियदर्शी जी अपनी बात रख ले, इसके बाद आप ही बोलिएगा, ठीक है? अब 1 सेकंड रुकिए। हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई नहीं हो पाया। प्रियदर्शी जी कैसे बिहार की सीट शेयरिंग को देखते हैं? देखिए एनडीए ने भी 28 अगस्त को एक ऐलान किया था कि ये नंबर ऑफ सीट्स होंगी, हो सकता है उसमें और कुछ बदलाव आने वाले समय में हो। महागठबंधन की महत्वपूर्ण 2.5 घंटे बैठक चली, कह रहे हैं 15 सितंबर तक ऐलान कर देंगे सीट शेयरिंग को लेकर, पर 2 उनको और नए साथी भी मिल गए हैं। किस तरह का ये इलेक्शन आप देखते हैं? और सीट शेयरिंग को लेके पिछली बार से भी यदि कंपेयर करें तो किसका, ये तो पूछना थोड़ा टफ हो जाएगा किसका पलड़ा भारी है, क्योंकि माहौल बड़ा अजीब सा बिहार में चल रहा है, लेकिन फिर भी ये सीट शेयरिंग कितनी महत्वपूर्ण आप देखते हैं बिहार में? बेहद महत्वपूर्ण है, निर्भर करेगा एनडीए का भविष्य और इंडिया ब्लॉक का भविष्य की सीट शेयरिंग किस तरीके से दोनों गठबंधनों के भीतर किया जाता है। अगर एनडीए के भीतर सीट का पेच फंस गया या इंडिया ब्लॉक के भीतर सीट का पेच फंस गया तो वो परिणाम को भी प्रभावित करेगा। पिछली बार मैं पिछली बार का ही उदाहरण देता हूं। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के भीतर फोल्डर के अंदर फोल्डर बना करके सीटों का बंटवारा हुआ था, जो खास करके दक्षिण बिहार के लोगों को समझ में नहीं आया था और कहीं न कहीं एनडीए को दक्षिण बिहार में नुकसान हो गया था। उत्तर बिहार में हालांकि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दक्षिण बिहार में सीटों के तालमेल और सीटों का जो फेरबदल हुआ था या सीटों का जो गणित था वो बहुत सुलझा हुआ नहीं था। उसी तरीके से इस बार इंडिया ब्लॉक में मामला उलझ गया है। कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती है और स्ट्राइक रेट पिछले चुनाव में बेहद खराब रहा है कांग्रेस का, और आरजेडी देना नहीं चाहती है। आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में है। आरजेडी 2 कारणों से नहीं देना चाहती है, या 3 कारण मैं कहता हूं। एक तो माना जाता है कि कांग्रेस ज्यादा सीटें लेती है और खराब कर देती दल है, उन दलों का ये मानना है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस को उस स्थिति में आरजेडी नहीं ले जाना चाहती है जहां से कांग्रेस पर निर्भर होकर के अगर महागठबंधन की सरकार बनती हो तो बने। वैसी स्थिति में अगर आरजेडी को कांग्रेस पर निर्भर होकर के, पूरी तरीके से कांग्रेस पर निर्भर होकर के सरकार बनाना पड़े तो कांग्रेस कोई खेल कर सकती है। ये डर लालू प्रसाद यादव को है, ये डर तेजस्वी यादव को है, इसीलिए कांग्रेस को ये लोग बैकफुट पर रख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें नहीं दी जाए। तीसरी और महत्वपूर्ण बात, राहुल गांधी ने जिस तरीके से ये तेजस्वी यादव के नेतृत्व को खारिज कर दिया है बिहार में, वो बड़ा ही, राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को कद को, जो पहले वो भौकाल बनाए हुए थे, उसको छोटा कर दिया है। यात्रा किसकी? वो यात्रा किसकी? राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने आयोजित किया, राहुल गांधी के पीछे पीछे तेजस्वी यादव चले, तेजस्वी यादव को राहुल गांधी का नेतृत्व स्वीकार करना पड़ा। तेजस्वी यादव वोट चोर गद्दी चोर इंडिया गठबंधन का था। राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव पूरा इंडिया गठबंधन का था ना। ये पीछे तो ने चले, सब साथ चले। इंडिया राहुल जी और इंडिया गठबंधन के सभी नेता साथ चले, पीछे पीछे देते, सब साथ थे। नहीं, एक साथ गाड़ी पर साथ चल रहे थे, वो हिस्सा बराबर, और राहुल जी सबको बराबर हिस्सा। हाँ ठीक है, चलिए एक साथ थे सर, मान लिया सर प्रियदर्शी जी गाड़ी पे दोनों आजू बाजू थे सर, बोल दीजिए साथ ही में थे। कहाँ आप का उदाहरण है? अरे बोलिए मत इन लोग। नहीं, दिल्ली
दिल्ली विधानसभा चुनाव का उदाहरण दे देता हूँ। दिल्ली विधानसभा में क्या हुआ था? विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी के नेतृत्व को सिरे से खारिज कर दिया था अखिलेश यादव ने, तेजस्वी यादव ने, ममता बनर्जी ने करके बैठे हैं वो लोग। तो उस समय जो मामला पकड़ा हुआ था, राहुल गांधी के तो बड़े मायने में मामला चल रहा था। राहुल गांधी शिवानंद जी उनको बोलने दीजिए सर, वैसे भी बहुत ज्यादा एक डिस्टर्बेंस आ रहा है, नॉइस आ रहा है बहुत ज्यादा, प्लीज उनकी आवाज वैसी कम आ रही है, प्लीज उनको बोलने दीजिए, 1 मिनट रुकिए। बोलूं क्या? हाँ प्रियदर्शी जी प्लीज तो मैं कंटिन्यू। ये कह रहा था कि जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी या कांग्रेस को महागठबंधन के, जिसको नेशनल लेवल पर इंडिया ब्लॉक कहते हैं, उन तमाम पार्टियों ने राहुल गांधी को खारिज कर दिया था, कांग्रेस को खारिज कर दिया था और अरविंद केजरीवाल के पक्ष में खड़े हो गए थे। इंडिया ब्लॉक 2 भागों में टूट गया था। राहुल गांधी के सामने वो चुनौती थी कि फिर से इंडिया ब्लॉक को एक करे। वो कामयाबी इनको मिली है, लेकिन वो कामयाबी किस शर्त पर मिली है? तेजस्वी यादव को पीछे धकेल करके। आपने, राहुल गांधी ने तो नहीं माना कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है, मीडिया ने जब उनसे पूछा तो, लेकिन इसके दबाव में तेजस्वी यादव को यह स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, राहुल गांधी भावी प्रधानमंत्री है, इंडिया ब्लॉक के चेहरा है। जबकि कुछ दिनों पहले तक तेजस्वी यादव के पिता श्री लालू प्रसाद यादव कह रहे थे कि अब इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व ममता बनर्जी को करना चाहिए। मामला ये था कि इंडिया ब्लॉक में 2 भाग, वो चुनौती निश्चित तौर पर सुलझा है, लेकिन आगे भविष्य की भी चुनौती खड़ी हो गई है कि तेजस्वी यादव को यह लग रहा है कि राहुल गांधी अगर बेहद मजबूत हो गए तो आने वाले दिनों में वे अगर सरकार बनाने की स्थिति में हुए तो शायद वो न माने। न खेलम न खेले देम, खेलवे बिगाड़ देम, बिहार में कहावत है। इसका अर्थ होता है न खेलेंगे न खेलने देंगे, खेल ही बिगाड़ देंगे। उस स्थिति में राहुल गांधी को नहीं जाने देना चाहेंगे तेजस्वी यादव। महागठबंधन के अंदर असहजता का माहौल। तो अच्छा है प्रियदर्शी जी, क्योंकि आपकी ऑडियो ना बहुत ब्रेक हो रही है और इसीलिए मैं थोड़ा सा रोक रही हूँ आपको, लेकिन एक बात आपने बोली कि यदि ये वाली बात चलेगी कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, तो सर ठीक है, फिर किसी और के पाले में गेंद भी चली जाएगी, उनको फिर आराम से खेलने दीजिए, क्योंकि और कोई तीसरा ऑप्शन यहाँ बचता नहीं है, और कोई तीसरा ऑप्शन बचता नहीं है। खैर चलिए, समय बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, समय है भी बहुत कम, आप में से बहुत सारे लोग अपनी बात रखना चाहते हैं, एक एक करके बोलिएगा सर तो बहुत अच्छा होगा। पहले शिवानंद जी को समय दे देती हूँ, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, बट जल्दी से कंप्लीट करिएगा, नहीं तो मुझे रोकना पड़ेगा। बोलिए। राखी जी, महंगाई चरम पर है, आज भी हत्या हो रही है, के लिए एक डिबेट आप रखिए। महीने में ले रहे शराब घोटाला, आपको जीएसटी में छूट मिल गई है को 3 बार चेंज किया, और दूसरी बात आजकल अदानी अंबानी सरकार चालू है, वक्फ बोर्ड का बड़े मायने में मुद्दा बिहार से उठेगा। दूसरी बात, इनका ये अमित शाह का आदमी कौन है? प्रोफेसर महेश ठक्कर, बिरबल साहनी पुरा विज्ञान संस्थान लखनऊ, इन्होंने फर्नीचर और RUSA रूस अनुदान गड़बड़ी किया बहुत मायने में, उसमें वो गड़बड़ी दोषी ठहरा गया। अभी तक उसको हिलाए नहीं, उसको CBI ED इनकम टैक्स इंक्वायरी करके उसको सस्पेंड करना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। प्रोफेसर महेश ठक्कर अमित शाह जी का आदमी नहीं है, नरेंद्र मोदी जी का जो आदमी नहीं है, क्या योगी आदित्यनाथ का आदमी है? इनके ऊपर कड़क कार्रवाई होना चाहिए, जांच होना चाहिए, नहीं तो इसमें कड़क आंदोलन होगा। दूसरी बात, बिहार में जो पलायन है, जो वोट चोरी 65 लाख, उसमें सुप्रीम कोर्ट में इंडिया गठबंधन का जीत हो गया। उन्होंने पूरा बोल दिया कि 65 लाख जो शिवानंद जी, आप बस मुझे इतना बता दीजिए सर कि ये जो महागठबंधन की बैठक हुई है, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, मुझे तो बस इतना ही बता दीजिए सर। देखिए, इंडिया गठबंधन कांग्रेस, RJD, राखी जी इस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कांग्रेस ये तय नहीं कर पा रही है। ये तो कह रहे हैं कि हम तय कर लेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इंडिया गठबंधन, और जो तेजस्वी जी के साथी है वो कह रहे भाई तेजस्वी बनेंगे, कांग्रेस वाले कह रहे हैं कांग्रेस का बनेगा मुख्यमंत्री। तो ये मुख्यमंत्री नहीं तय कर पा रहे, सीट कहां तय करेंगे? और ये लगातार बदलते अपना स्टेटमेंट। दिल्ली में कुछ, बंगाल में कुछ इनका गठबंधन कहता है, उत्तर प्रदेश में इनका गठबंधन कुछ कहता है। ठीक है शिवानंद जी, रुक जाइए, ठीक है, ये गठबंधन प्रदेश, ठीक है शिवानंद जी प्लीज रुकिए। गठबंधन ही देश के चुनाव को लेकर है, ये कुछ नहीं तय कर पा रहे हैं कि इनका गठबंधन ये लोकसभा चुनाव के लिए या प्रदेश के चुनाव के लिए। कहीं कहते हैं प्रदेश के चुनाव के लिए, कहीं कहते हैं पूरे देश के चुनाव के लिए, तो ये अलग अलग स्टेटमेंट देते हैं। दूसरी बात क्या है, एक तरफ खड़े होकर गाली देंगे,
दूसरी पार्टी को कि नहीं ये हमारे साथी नहीं, ये चोर है, बेईमान है, फिर उसी के साथ गठबंधन करेंगे, तो जनता क्या इसको स्वीकार करेगी? बिल्कुल नहीं स्वीकार करेगी। और एक महत्वपूर्ण चीज, अभी जो कुछ प्रियदर्शी जी कह रहे थे, ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री कौन होगा। अभी आपने पूछा कि कांग्रेस के साथी ने से पूछा, तो ये बता रहे हैं कि नहीं भाई हम तय कर लेंगे, और तेजस्वी जी के साथी से पूछ रहे हैं तो कह रहे नहीं वो तो भाई वही होंगे, तेजस्वी जी होंगे। तो ये सुर फलोवर तो आपस में अभी से कर रहे हैं, और अभी 3-4 दल इसमें और आ गए, झारखंड मुक्त मोर्चा भी इसमें आ गया है, और एक पार्टी को सिरे से खारिज कर रहे हैं, कह रहे वो तो भाई भाजपा की बी पार्टी है। जिससे इनको खतरा लगता है उसको ये भाजपा की बी पार्टी कह देते हैं। अब ये उत्तर प्रदेश में मायावती जी के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है और कहते हैं मायावती जी इस समय बी पार्टी है भाजपा की। फिर कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ चुनाव लड़ती है और कहते हैं क्या है ये भाजपा की बी पार्टी है। तो ये पहले ये नहीं तय कर पा रहे कौन बी पार्टी है, कौन सी पार्टी है और कौन इनके साथ डी पार्टी है। चलिए केसी जैन जी एक सेकंड रुकिएगा, विमलेंदु जी अपनी बात रखिए जल्दी से। महाराष्ट्र में एक डी पार्टी चलती थी, हाँ, धनिकलाल जी एक सेकंड रुकिए, पार्टी लेके घूम रही इस समय। हाँ केसी जैन जी एक सेकंड। देखिए जो भी इस तरह के जो गठबंधन की बैठकें हो रही हैं सब तो हो ही रही हैं, ये समय पे हो जाएगा। हमारी पार्टी में कोई संशय नहीं, एनडीए में कोई संशय नहीं। किन किन मुद्दों पर जाना है और किन किन चीजों को रखना है सारी कुछ क्लियर है। और जहां तक अभी उनका महागठबंधन की बात है, महागठबंधन पिछली बार 2020 में भी देखिएगा, एक बहुत बड़े मुकेश सहनी जी जो है वह लास्ट टाइम में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि अब हम नहीं रहेंगे। तो इनका जो कुनवा है ना, ये कुनवा कोई ऐसा नहीं है कि ये बहुत अस्थायी कुनवा है, इसमें कब कौन आएगा कब कौन जाएगा। अभी कांग्रेस के हुलकर जी इतना मुस्कुरा रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ ना 100 सीटें मांगी है इन्होंने, और ये तो 2 महीने की इनकी यात्रा के कारण था। इनको 40 से ज्यादा देने के लिए तेजस्वी जी तैयार नहीं है। और आप कुछ बनिए, ठीक है, आप अभी हमारे पास आ जाइए। अभी नीतीश कुमार जी बचे हुए हम संभाल सकते हैं, मदद कर सकते हैं हम। नीतीश कुमार जी बिहार में जेडीयू बीजेपी खत्म हो गया है, उल्टा मेरे भाई को इधर बुला रहे हैं हम, आपका सम्मान करेंगे। यात्रा में आप भी आते। अरे खुला ऑफर दे रही है कांग्रेस जेडीयू को, हमारे पास आ जाइए। वाह सर, अब यही और देखना रह गया बिहार की राजनीति में। अखिलेश यादव जी का कितना सम्मान किया, घोटाला बहुत, अब देखेंगे तेजस्वी जी का कितना सम्मान कर रहे हैं। घोटाला भ्रष्टाचार बढ़ गए हैं। जो आपके साथ है पहले उनको तय कर ले, उनको बचा के रख पाए, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए धनिकलाल जी अपनी बात रखिए। ठीक है सर, 1 मिनट रुकिए, देखिए आप सबको मौका दे रही हूँ, प्लीज बोलने दीजिए, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा समय बचा है। आरजेडी को भी बोलने दीजिए, रुकिए धनिकलाल जी बोलिए। अरे सर आवाज ही नहीं आ रही आपकी। म्यूट है उनका, धनिकलाल जी बोलिए, अनम्यूट करिए, बोलिए जल्दी से। हाँ, कांग्रेस ने आवाज बंद कर दी है, वही तो तेजस्वी जी की बहुत सीटें मांग रहे हैं क्या राहुल जी? धनिकलाल जी बोलिए। और जनता हंस रही है पूरी की तरह। हाँ बोलिए, अभी हम सुन पा रहे हैं। 1 सेकंड विमलेंदु जी प्लीज 1 सेकंड। हाँ आप एक बात समझ लीजिए, इंडिया गठबंधन का जो गठबंधन है बहुत मजबूत है। हम लोगों का सीट शेयरिंग अंतिम चरण में है, और बार बार इन लोगों को है कि हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा कांग्रेस नहीं घोषित कर रहा है। तो इन लोगों को समझना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का जब चेयरमैन तेजस्वी यादव है तो मुख्यमंत्री का भी चेहरा तेजस्वी यादव ही है। लेकिन हम इसको उचित समय पर इसकी घोषणा करेंगे गठबंधन के सभी साथी लोग को। लेकिन आप जान लीजिए, हमारे नेता जो आदरणीय तेजस्वी यादव जी है, उसके पास विजन है, उसके पास नीति है, उसको बिहार को आगे ले जाने का उसके पास सारा संसाधन मतलब है। राहुल गांधी के पास कोई विजन और नीति नहीं है। सर मत मजबूर करिए मुझे कुछ बोलने पर प्लीज। राहुल गांधी देश के नेता है, राहुल गांधी जी देश के नेता है, हमारे तेजस्वी जी भी हमारे नेता है। हम ये कह रहे हैं कि आज देख लीजिए, हमारे नेता ने कहा कि हम भाई बहन मान योजना के तहत 2500 रुपया देंगे।
हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, हम वृद्धावस्था पेंशन 1500 रुपया चलिए, करेंगे। अच्छा दैनिक लाल जी सुनिए, 500 में देंगे। सुनिए, आप सब राजनीतिक दल हैं और आप लोग अपनी अपनी बात अपने तरीके से रख सकते हैं, लेकिन बिहार के इलेक्शन में ये बात सच है, कुछ मुद्दे ऐसे आप लोग लेकर आए जो वाकई काफी प्रभावित कर सकते हैं। बहुत सारी बातें जो पीएम मोदी की माता जी को गाली को लेकर आया, जो घेरने की कोशिश सत्ता पक्ष ने भी किया, वो भी मुद्दा जो है प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, बिहार में जो मुद्दे और है ना, वो भी अपने आप में बहुत प्रभावी होंगे। इसीलिए सीट शेयरिंग को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। किसके पास नंबर ऑफ सीट्स कितनी जा रही है, वो कैंडिडेट कौन है, वो किस जगह से है, ये बहुत प्रभावित करेगा और उसके बाद ही समझ में आएगा कि बिहार में आखिरकार कौन बाहर लाता है। ये तो फिर हम तभी देखेंगे। अभी ठीक है, आप लोग लड़ लीजिए, झगड़ लीजिए, आप लोग तय कर लीजिए कौन सीएम होगा, हम तो बाद में तय करेंगे जब नंबर ऑफ सीट्स और कैंडिडेट के नाम आ जाएंगे। फिलहाल समय बहुत हो गया, मुझे इस चर्चा को रोकना पड़ेगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, राजनीतिक दल हैं, ये नोकझोंक चलती रहेगी, सत्ता पक्ष और विपक्ष में जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, चुनाव के वक्त में तब तक कैसे काम चलेगा। लेकिन अपने अपने दावे और अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाएगी वो होगी बिहार की जनता कि आखिरकार क्या होता है यहाँ। और जो सीट शेयरिंग में 2 नए यार जुड़े हैं, ये कितना कमाल करते हैं बिहार में, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।